सभी भाई बहनों को नमस्कार। और दोस्त जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो सचिव जी ने पहले बोला था कि हम दिसंबर में नोटिफिकेशन देने वाले हैं, वो सत्यता होने जा रही है। आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन अंत तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और इसमें पदों की संख्या अच्छी खासी इस बार रहने वाली है। और जैसे मैंने बताया था पहले 1500 के समथिंग पद रहेंगे, लेकिन इसमें पद 1600 से लेकर 1700 के बीच में रह सकते हैं। और ईओ के पद इससे ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। 238 हैं, 240-42 हो सकते हैं, हो सकता है 235 भी रह जाएं, लेकिन ये पद जुड़ रहे हैं ईओ के। जैसे मैंने पहले भी एक बार में चर्चा की थी कि ईओ के पद महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो आस लगा के बैठे हैं वो इस भर्ती के लिए, वो सबसे ज़्यादा ईओ के लिए बैठे पड़े, अधिशासी अधिकारी। सबसे ज़्यादा करेज है लोगों में। अगर जो पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, वो इस मतलब पोस्ट के लिए विशेषकर तैयारी लोअर पीसीएस की कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें ये पोस्ट चाहिए। ठीक है, वो पहले 2800 ग्रेड पे था, आपको सबको मालूम है। अब ये ग्रेड पे बदल के 4200 कर दिया गया है। ये थोड़ा सा और ज़्यादा उनको मोटिवेशन दे रहा है कि पहले 2800 था, अब 4200 है तो बेटर है। ठीक, वैसे भी ग्रेड पे कोई नहीं देख रहा है इस पद का, एक भौकाल है इस पद का अलग से ही। जो ईओ है, अधिशासी अधिकारी है, उसका भौकाल अलग से ही है, इसलिए इस पद को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पिछली बारी 672 पदों की जो नोटिफिकेशन 2019 में यूपीटीपीएससी के द्वारा निकाली गई थी, उसमें भी देखना जाके आप सबसे ज़्यादा कट ऑफ इसी की गई है, इसी पोस्ट की। लगभग 83% के समथिंग कट ऑफ गई थी, लास्ट अंत कट ऑफ तो इसी कट ऑफ गई है। ठीक है, और सचिव जी जो मतलब उनकी विदाई होने वाली है, हो सकता है एक बार सेवा विस्तार और मिल जाए उनको, तो तब तक अपने कार्यकाल में ही, अपने जब सेवा समाप्ति होगी उससे पहले ही नोटिफिकेशन निकाल देंगे वो। ठीक है, आप लोग जुटे रहिए, लगे रहिए, और बीच में जो अपनी पढ़ाई है उसको ब्रेक डाउन मत कीजिए, तभी आपको ये पोस्ट मिल पाएगी। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप देख रहे हो आरओ में कितना कंपटीशन है, कितने लोगों ने फॉर्म डाला है। भाई ये तो एक साइकोलॉजी होती है, भाई फॉर्म डालना है तो कंपटीशन वहीं से डिसाइड होगा। और ये हकीकत बात है कि 100 लोग फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें से 5 या 4 लोग ही सीरियस होते हैं जो अंत तक पहुंचते हैं। बाद बाकी इसका मतलब नहीं है कि जो 95 है उसका मतलब नहीं है, मतलब है। आपके दिमाग में ये वो बनाता है, आपके दिमाग में साइकोलॉजी चलती है कि भैया वो भी तो कंपटीशन में है। बिल्कुल है, वो 4-5 लोगों से कंपटीशन, सही बात है, लेकिन वो 100 लोगों को काउंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इस चीज़ से मत रहिए कि ये चीज़ क्या है, वो तो लोग तो फॉर्म डाल ही देते हैं। नहीं, फॉर्म डालते हैं नहीं डालते, लेकिन आपको इस चीज़ की मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सही से। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप उनको देख के तैयारी करिए जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इस पोस्ट के लिए लगे पड़े हैं। और इस लोअर के लिए इंतजार तो बहुत दिनों से हो रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन बीच में आए नहीं, कोरोना काल हो गया, सब कुछ हो गया, फिर नोटिफिकेशन इसका बिल्कुल क्लोज ही कर दिया गया। अब जाके यूपीटीपीएससी जागा है। ठीक है, और पैट के थ्रू ही आएगा। दोस्तों ये तुम्हारा ईओ के पद के लिए बार बार कह रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मारा मार रहने वाली है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखना लास्ट में इसी की रहेगी। तो आओ मैं और थोड़ी चीज़ों पे डालता हूँ प्रकाश, जिससे आपको और ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाए। नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दी कि नोटिफिकेशन आपका ये दिसंबर में ही आएगा, और दिसंबर में आने की प्रबल संभावना है। हो सकता है कि 2-4 दिन इधर उधर हो जाए, बाद बाकी दिसंबर में नोटिफिकेशन पूरा मतलब आने की बिल्कुल संभावना है कि नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। दिसंबर ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर में ही ये सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना इसलिए है कि सचिव साहब जाने वाले हैं, इसलिए दिसंबर में ही अपने ही मतलब टेन्योर में, अपने ही कार्यकाल में इसको दे के जाने वाले हैं वो, इसलिए ज़्यादा प्रबल संभावना है। और हो सकता है कि 2-4 दिन इधर उधर हो जाए, तो कह नहीं सकते। यूपीटीपीएससी आप जानते हो, रिजल्ट आने के लिए 1-1 साल लग जाती है, 1.5 साल लग जाती है, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ के लिए मानते हैं कि हो जाएगा दिसंबर में। आप एक मोटिवेशन ले सकते हो कि दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। परीक्षाओं के बारे में बताऊंगा क्या होगा। देखो पदों की संख्या जैसे मैंने शुरुआत में ही थंबनेल में ही बता दिया कि 1600 से लेकर 1700 के बीच में इसमें पद रहने की इस बार संभावना है। अध्याचन तो ज़्यादा पदों का यूपीटीपीएससी में भेजा गया है विभिन्न विभागों द्वारा। ऐसा नहीं कि 1600-1700 पे अध्याचन आया तो डायरेक्ट पद सारे निकाल देगा। लगभग ये मान के चलिए जो अध्याचन आ चुका है यूपीटीपीएससी में 2200 से 2300 पदों पर आ रखा है। और जब तक ये साल एंड होगा, मतलब साल एंड हो रहा है, ज़्यादातर लोग अध्याचन भेज रहे हैं, मतलब प्रेशर है शासन की तरफ से भी कि सारे डिपार्टमेंट जितने भी मतलब लोगों उसमें भर्तियां खाली हैं, पड़ी हुई हैं, उनका अध्याचन संबंधित विभाग संबंधित आयोग को जो परीक्षा कराता है उसको भेजे। इसीलिए ये साल एंड होते होते ये तुम्हारा 2024 एंड होते होते ये लोअर का जो अध्याचन है यूपीटीपीएससी में लगभग 3000 के समथिंग में हो जाएगा। ठीक है, तो अध्याचन की कमी नहीं है, अध्याचन बहुत आ रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन यूपीटीपीएससी नहीं निकाल रहा है, बात ये अलग की बात है। और अगले पैड से भी नोटिफिकेशन आने की संभावना है।
ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। दूसरा, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी आती हैं, आपको मालूम ही है। एक तो आती है एक सिंपल ग्रेजुएट की वैकेंसी, जो सभी के लिए ओपन होती है, कोई भी डाल सकता है इसमें, कोई भी इसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होती। एक तो ये वैकेंसी आएगी और इसकी संख्या 1100 से लेकर 1200 तक। बड़ी बात है, पिछली बार 672 टोटल पद आए थे। अब लगाओ साहब, इसका दूना तो एक सिंपल ग्रेजुएट के लिए वैकेंसी आ रही है, और ग्रेजुएशन मांगते हैं इसमें, ठीक है। 10+2 वाले नहीं डाल सकते, और 10+2 वाले ही सबसे ज़्यादा पैट देते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले पैट कम देते हैं। स्पेशल वैकेंसी के लिए मतलब लोअर की हो गई या कुछ और वैकेंसी जो स्पेशल है, वो ग्रेजुएशन के लिए तभी डालते हैं, वो पैट देते हैं। और 400 से 500 के बीच में स्पेशल वैकेंसी आएंगी। स्पेशल वैकेंसी की कट ऑफ हमेशा कम रहेगी, ये बात अपने दिमाग में रख लेना। ये जैसे मान लो कि आपकी वैकेंसी 1100 से 1200 तक आती है, तो जो पैट में जो शॉर्ट लिस्ट होने वाले छात्र होंगे, उनकी संख्या कम से कम 48,000 से, एक जीरो और लगा लो उसमें, 50,000 होने वाली है। और 48 से 50 का पैट का अपना स्कोर उठा के देखना कि कितने लोग सेलेक्ट, मतलब कितने नंबर पर जाएगा। और इसका जो पैट का स्कोर लगभग 42, 43 और 43.5 इसके बीच में ही रहेगा। थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है तो आधे नंबर में इधर उधर हो जाए, बाद बाकी 43 ये प्लस हो सकता है 1 या -1 हो सकता है, ऐसे इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। अगर इतने के बीच नंबर हैं तो आप एकदम सुरक्षित हैं और आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, आप अपनी तैयारी करते रहें। होता क्या है ना कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो तैयारी आप करेंगे ही, बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे इसमें, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी कोचिंग लगा लो या कुछ कर लो, कुछ मत लगाओ, अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, जिससे आपको बाद में ये चीज़ें एकदम से ना जानी पड़े। लेकिन पेपर तो ऐसा नहीं है कि पेपर अभी हो जाएगा, नोटिफिकेशन निकला और पेपर हो गया, नहीं होगा। एग्ज़ाम में समय लगता है, और UP-SSC जैसे एग्ज़ाम में कम सालों लग जाती हैं कराने में उसका कॉन्डक्ट। लेकिन ये ज़रूर है कि इसका पेपर सही समय से होगा। अगर सारी परीक्षाएं पीछे से, जितने पैट 2022 और 23 के नोटिफिकेशन निकले हैं, उनकी परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से होती रहेंगी, तो फिर ये सारी परीक्षाएं फिर दिक्कत नहीं रहेगी। एक बार पीछे की परीक्षा निपट जाएँ, पीछे के रिजल्ट निपट जाएँ, तो आगे वाले नोटिफिकेशन जो आया करेंगे वो समयबद्ध तरीके से हो जाएंगे। अगर वो कोर्ट में नहीं गया तो, कोर्ट में गया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे स्पेशल वैकेंसी है वो 400-500 मैंने बताई, इसके लिए भी 18 से 20 हज़ार लोग क्वालिफाई करेंगे, तो लगा लो 60 से 70 हज़ार लोग क्वालिफाई करेंगे लोअर के लिए। तो इतने बड़ी मतलब तादाद में लोग क्वालिफाई करेंगे। जब हम मान के बैठे थे शुरुआत में 700 से 800 लोग, 800 वैकेंसी आएगी और क्वालिफाई करने वालों की संख्या वही 30-35 हज़ार 40 हज़ार की समथिंग होगी, तब जो कट ऑफ मैंने बताई थी तो 45 के 40 के समथिंग में बताई थी। लेकिन अब कट ऑफ इतने स्कोर है ही नहीं पैट में 2023 में। और पैट 2023 में जो स्पेशल वैकेंसी है उसके लिए तो 40-41 नंबर पे क्वालिफाई हो जाओगे आप, ठीक है। उसमें छात्र ज़्यादा मिलेंगे ही नहीं, ग्रेजुएशन नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारी समस्या हो जाती हैं, उसमें नहीं मिलेगा। और बात करें दोस्तों कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कब हो सकती है, एग्ज़ाम के लिए भूल जाओ, एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन निकाल देगा UP-SSC, एग्ज़ाम में लगता है समय, एग्ज़ाम तो काफ़ी समय लग जाएगा। हो सकता है कि 2025 में एग्ज़ाम हो जाए इसका, और नहीं भी हो, कोई पता नहीं है इसका। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे निश्चित है कि आपकी ज्वाइनिंग 2027 विधानसभा UP चुनाव के पहले हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना अपने दिमाग में, एग्ज़ाम थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि शायद मान लो कि अक्टूबर में पेपर करा लिया या नवंबर पेपर करा लिया, 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग 2027 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले होगी, क्योंकि उसका रिजल्ट तो बाद में अनाउंस होगा। सीधी बात ये है, उनको माइलेज चाहिए, ये भर्ती बड़ी है, ठीक है। इसका माइलेज कोई भी गवर्नमेंट उठाना चाहेगी, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही उठाएगी, ठीक है। इसीलिए सारा प्लानिंग की जा रही है। और एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, जो लेखपाल की भर्ती आ रही है, लगभग पद 8,000 प्लस या 9,000 के समथिंग रहेंगे, उसका भी ज्वाइनिंग आपको 2027 में देखने को मिलेगी। ये बड़ी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि और इनके पास वैकेंसी है भी नहीं। TGT PET की बाट लगी पड़ी है, और तुम्हारा टीचिंग एग्ज़ाम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार सुप्रीम कोर्ट या कोई भी आदेश देता है, ये करवा ही नहीं पाते हैं। तो सारी चीज़ आप देख रहे हो, 69,000 भर्ती का क्या ड्रामा हुआ है, 68,500 में 27,713 पद खाली हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको समझ के लिए, अगर UP-SSC ही यूपी में कुछ जॉब दे रहा है, बाद बाकी आयोग UP-PSC का क्या हालात हुआ पड़ी है, अब उस मुश्किल से उसने 22 दिसंबर को पेपर कराए, ठीक। तो एक एग्ज़ाम कराने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के छुटकारा पाने के लिए, RO का अता पता ही नहीं है। कुंभ के बाद हो जाए तो ठीक है, कुंभ के बाद भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर उसमें बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी फिर 15 मार्च तक, उसके बाद कहीं RO होगा। तो आप समझ सकते हो कि कितना एग्ज़ाम कराने में दिक्कत होती है, उसके बाद ज्वाइनिंग देने में दिक्कत होती है, क्योंकि सरकार के पास जॉब है ही नहीं। हकीकत बात तो ये गवर्नमेंट वाली, इस चक्कर में सारा का सारा मिसमैच हुआ जा रहा है। और कुछ लोग फिर SSC की तरफ भाग जाते हैं, कुछ बैंकिंग की तरफ भाग जाते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग जहाँ पर जिसको
सूटेबल लगता है वो चल कर ले जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर सूटेबल लग रहा है कि लोअर की जॉब आपको चाहिए, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के खूब वो वाला बात नहीं कि जब बरसात होगी तब मेढक निकल आएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनकी जॉब नहीं होती कभी भी। ये सच्चाई है कि कोई कहे कि हम 2 महीने पहले पढ़ लेंगे तो जॉब हो जाएगी, नहीं होगी। हाँ, जुगाड़ उगाड़ वाले हो गए तो कुछ हो सकता है, बाद बाकी कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।